मोहन सिंह साहब भी हमारे से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं नेपाल से। मोहन जी, क्या अपडेट आपके पास है, क्या सूचना? वहां नेपाल में जो ये त्रासदी आई है उसमें एक संख्या बताई जा रही है, लगभग 300 से ज्यादा फॉरेनर्स मिसिंग हैं, कई नेपाल के सिटीजन भी मिसिंग हैं। क्या अपडेट आपके पास है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो एक्चुअल डाटा है वो अभी कोई भी बाहर नहीं आया है। एक्चुअल डाटा सभी इस बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में हो सकता है मिसिंग। अभी एक्चुअल डाटा नहीं आ पाया है, लेकिन क्या है कि जो क्षति है वो अनुमान से ज्यादा है सर। अनुमान से ज्यादा क्षति है। और ये बाढ़ नदी की बाढ़ नहीं है, ये बाढ़ बहुत बड़ी ताल की बाढ़ है जो एक समुद्र की तरह है। और इस समुद्र से आया हुआ जो क्षति है वो अभी आकलन करना असंभव है। प्राइमरी जो आप बता रहे हैं 300 से 400 जो है वो प्रहरी प्रशासन की कहा हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा, इससे बहुत बड़ा क्षति हो सकता है, ये अनुमान किया जा सकता है। अच्छा मोहन जी, मतलब ये तो नेचुरली जो आप बता रहे हैं कि ताल जैसा, इसमें भी एक आकलन किया जा रहा है कि ग्लेशियल बस्टिंग है जिसकी वजह से ये एक वेग में आया और शायद लोग कुछ समझ पाते, संभल पाते, उससे पहले डिस्ट्रक्शन हो गया। लेकिन वहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा थे, तो एक आकलन तो होगा ना, प्रशासन के पास कुछ नंबर्स तो होंगे, कितने लोग थे। और जो डिस्ट्रक्शन दिख रहा है वो पूरे रसुआ में है या फिर रसुआ के एक इलाके में जो लगातार नदी के किनारे वाला हिस्सा था वहां पे ज्यादा तबाही दिख रही है? क्या क्या इससे जुड़ा अपडेट मिल पाया? नहीं, खास कर जो रसुआ का एक टिमुरे कहकर जगह है, टिमुरे हुआ, सैग्रो बेसी हुआ, ये सब जगह बहुत ज्यादा क्षति है, जिसका 100% क्षति है। वहाँ का लोकल बासिंदा, वहाँ का होटल, वहाँ का पुलिस चौकी, प्रहरी चौकी और लगातार कुछ बचा ही नहीं है, जो टोटली क्षतिग्रस्त है। उसके बाद की जो इलाका है, जो रसुआ का से लेकर धादिंग तक का इलाका है, वो टेम्पोररी अभी तक जो क्षति हुआ है वहां पर बहुत बड़ा क्षति नहीं है, लेकिन बाढ़ इतना है, जो बाढ़ का जहां क्षति हुआ वहां का अभी तक नंबर आना बाकी है। वहां प्रहरी प्रशासन अभी एक्चुअल रोड पर पहुंच भी नहीं पाए हैं, तो इसीलिए अभी तक ये नंबर फैक्ट नहीं कहा जा सकता है। अभी होटल में कितना पर्यटक थे, होटल में भी संपर्क नहीं हो पाया। सीडीओ सबसे राइट संपर्क, सीडीओ को भी लोकल पुलिस, मतलब लोकल अगर मैं पूछूं, नेपाल के उस लोकेशन जहां पे आप बोल रहे हैं कि 100% डिस्ट्रक्शन हुआ है, वहां की आबादी कितनी रही होगी टेंटेटिव? वो तो पहाड़ी जगह है, वहाँ मुश्किल से पहाड़ों में बहुत सारे लोग नहीं रहते हैं। वही जो आप बता रहे हैं, मुश्किल से एक मतलब गांव जो होता है उसमें 5 से 6 लोग रहते हैं, ज्यादा लोग नहीं रहते, क्योंकि वो बहुत रिमोट एरिया है। रिमोट एरिया होने के कारण जो होटल व्यवसायी है, जो कोई प्रोफेशनली वहाँ रह रहे हैं, वो सभी वहाँ रहते हैं, बाकी लोग नहीं रहते वहाँ पर। ठीक है मोहन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बड़ी जानकारी और मिल रही है, वो भी हम आपको बता दें कि नेपाल में मची तबाही पर काठमांडू पोस्ट ने यह दावा किया है, एवलांच की वजह से सैलाब की आशंका है। एवलांच यानी ग्लेशियल इंपैक्ट का यहां पर आकलन जो हम कर रहे थे वो लगभग आता दिख रहा है। एवलांच की वजह से सैलाब की आशंका है, काठमांडू पोस्ट ये दावा कर रहा है। एवलांच की वजह से भोटेकोशी में बाढ़ आई और एवलांच ने लेंडे नदी का मार्ग अवरुद्ध किया। प्रतीक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, एवलांच की संभावना काठमांडू पोस्ट जता रहा है। हाँ, वो भी हो सकता है। अभी तक जो ग्लेशियर फ्रंट का है, अभी कोई कुछ भी बात दावा के साथ नहीं कह सकते हैं। वो भी हो सकता है। अभी ये तो लगेगा क्या है इसका एक्चुअल इम्पैक्ट जानने में। अच्छा, एक बार मोहन जी के पास भी रुक करते हैं। मोहन जी, ये एवलांच एक इम्पैक्ट बताया जा रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रहा है? आपने कहा कि जो आबादी है वो रिमोट एरिया है, 500-600 की आबादी रही होगी, लेकिन टूरिस्ट जो मिसिंग संख्या बताई जा रही है 300+ बताई जा रही है टूरिस्ट की, मतलब विदेशी नागरिकों की। तो यानी ये बहुत ही ज्यादा पर्यटक स्पॉट हब रहा होगा जिसपे लोग पहुंचते होंगे। ऐसी क्या वजह? एक बड़ी जानकारी पहले दे दूं, उसके मोहन जी मैं कमेंट लेता हूं। एक बड़ी जानकारी और बता दूं, करीब 291 विदेशी नागरिक लापता बताए जा रहे हैं, अभी तक का यह आंकड़ा है। नेपाल में बाढ़ में करीब 105 भारतीय नागरिक भी लापता हैं और लगभग 93 नेपाली पर्यटक भी लापता बताए जा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर जा रहे 400 तीर्थयात्री भी लापता हैं। कैलाश मानसरोवर जाने वाले लगभग 400 तीर्थयात्री लापता बताए जा रहे हैं। मोहन जी, कैलाश मानसरोवर की यात्रा से जुड़ा ये अपडेट है, 400 तीर्थयात्री लापता, इसका कनेक्शन रसुआ से कैसे?
ऐसा है, चाइना नेपाल बॉर्डर में रसुआ एक वे था, ये मार्ग है जहां से लोग जाते थे। और यहाँ पर होटल एरिया बहुत ही सौंदर्य टूरिज्म एरिया है, टूरिज्म गंतव्य है, वहां लोग रहते थे। लोग ये सोच भी नहीं पाते थे ऐसा हो सकता है। अब ये भोटे की कोसी जो है, ये किस्म का वहां पर जल विद्युत हाइड्रो स्टेशन है। लगभग 11 से 12 हाइड्रो स्टेशन तबाही में है सर। हम लोग तो सिर्फ टूरिज्म स्पॉट की बात करते हैं, टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। 11 से 12 हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है वो डैमेज हुआ है और ये लगभग खरबों में क्षति है सर। ये क्षति सामान्य नहीं है, बहुत बड़ा ये हाइड्रो प्रोजेक्ट की प्रोजेक्शन है। हम लोग जो देख रहे हैं टूरिस्ट जो क्षति हुआ है उस पर देख रहे हैं। यहाँ तो सबसे बड़ी ऊर्जा का स्पॉट है ये, इस पर ध्यान दिया जा सकता है। इस पर ये बहुत बड़ा हम लोग शंकास्पद जोन है जहां पर इतना बड़ा बाढ़ जो तिब्बत हुए से आया है। नेपाल में बारिश भी नहीं है, नेपाल में न वहां पर कोई बारिश है न वहां पर हम लोग कोई आदमी सतर्क ही नहीं था कि बाढ़ आएगी। ये तो संजोग मनाइए कि सवेरे का टाइम था, मॉर्निंग टाइम था, मॉर्निंग टाइम में लोग जग चुके थे। अगर ये रात में होता तो क्या होता सर? नहीं, वाकई ये जो आप कह रहे हैं ये डराने वाली बात है। और दूसरी बात, ये बहुत बड़ी त्रासदी तो है ही ह्यूमन कैजुअलिटीज को लेकर, लेकिन साथ ही साथ ये भी जो आप बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तौर पर कितना बड़ा नुकसान। 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे। ये तस्वीर एक बार दिखा रहे हैं हम टीवी पे दर्शकों को। ये बसेस खड़ी हैं, ये चूंकि टूरिस्ट स्पॉट है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा इधर से होकर जाती है और ये संभवतः ये पार्किंग जोन है। और पास में जो नदी बह रही है उसकी धारा को आप देख सकते हैं, सब कुछ सामान्य है, रोजाना की तरह सब कुछ सामान्य है। लेकिन चंद सेकंड में ही यही धारा अचानक से तबाही में तब्दील हो जाती है, क्योंकि जिस काठमांडू पोस्ट के दावे को अगर सही माने तो एवलांच की वजह से जो वेग पानी का आया, जो वेग तबाही मचाता दिखा, वो बस चंद सेकंड में इस पूरे पार्किंग लॉट को जो है मलबे में तब्दील कर देगा। और ये देखिए, ये चंद सेकंड में ये पूरा पार्किंग लॉट मलबे में तब्दील और सब कुछ जमींदोज, सब कुछ पानी में बह गया, सब कुछ बह गया। मोहन सिंह के पास वापस चल रहे हैं। मोहन जी, आप जिस 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ा नुकसान है और कम से कम ऐसे समय में जब आपको पता है, क्योंकि कई तस्वीरें ऐसी हैं जो बड़े बड़े ब्रिज वहां पर बहते हुए दिख रहे हैं, एक पूरा का पूरा कनेक्टिविटी वे खत्म हो गया है और ये नेपाल के लिए कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज अगर तिब्बत से चला, कहा जाता है नियर अबाउट 50 से 60 किलोमीटर नेपाल बॉर्डर से दूर ये नदी से जो आया है जो बाढ़, वो खबर क्यों नहीं नेपाल सरकार को मिला? नेपाल गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिया गया कि बाढ़ यहाँ से बारिश नहीं हुआ है, कोई ताल फूटा है या कोई किस कारण से हुआ है? ये शंका की घेरा में है। और जो पानी आती, जो बड़ी बाढ़ आती है, उससे 11-12 हाइड्रो क्षति होता है। आप जो बता रहे हैं कि टूरिस्ट इतने बड़े जो मानसरोवर जा रहे हैं, टूरिस्ट लोग जाते हैं, भारत की इतनी सारे टूरिस्ट, नंबर ऑफ टूरिस्ट वहां पर इसमें फंस चुके हैं। अब ये बहुत बड़ा इससे एक गंध आ रही है। अब ये गंध आज आया है, मॉर्निंग की बात है, बहुत सारे सैटेलाइट फोटोज वगैरह आएंगे, बहुत सारे लोग खोज रहे हैं कि क्यों हुआ, कहां से हुआ। अभी बहुत सारे प्रमाण नहीं मिल पाया गवर्नमेंट को। अब चाइनीज सरकार ने भी अभी कुछ नहीं दे पाया है, बाहर सैटेलाइट से भी कुछ नहीं आ पाया है, इसीलिए अभी अनुमान ही किया जा सकता। लेकिन ये बहुत बड़ा डैमेज है। इस पर नेपाल सरकार को एक बहुत बड़ी एक संवेदनशील एक टीम बनानी होगी और पता लगाना होगा। नहीं तो नेपाल का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है हाइड्रो, इस प्रोजेक्ट और टूरिज्म दोनों तबाही की ये एक मंजर है। और ये इससे तो नेपाल को झकझोर देगा। आने वाले समय की नेपाल का परिकल्पना नहीं किया जा सकता अगर ये कोई षड्यंत्र है तो। ठीक है मोहन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रतीक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, संजीव कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन ये त्रासदी की तस्वीर नेपाल से है, जहां पर आए सैलाब ने नेपाल में रसुआ में सब कुछ तबाह कर दिया है। 300 से ज़्यादा संख्या बताई जा रही जो मिसिंग है और ये संख्या बढ़ सकती है।